हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप संयोजन यौगिक। जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्रिज टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम देखा था, और इसके पहले भी हमने IUPAC नाम का 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। यानी कि अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, तो टोटल जो है कि 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए और अपना IUPAC नाम जो है कि कंप्लीट कर लीजिए। आज की इस क्लास में हम अगली टॉपिक कवर करेंगे। अगली टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई IUPAC नाम दिया जाए उसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है। अब तक हम क्या कर रहे थे, यानी कि फार्मूला दिया रहता था, उसका हम लोग IUPAC नाम बताते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नाम दिया रहेगा, हमको क्या करना रहेगा, उसका फार्मूला बताना रहेगा। बात सबको समझ में आ गई ना। तो अगर आपको IUPAC नाम नहीं आता है तो आप पिछला क्लास देख लीजिए, अन्यथा आप लोग को ये वाला जो क्लास है थोड़ी सी समझने में समस्या होगी। क्योंकि जब आपको IUPAC नाम बेहतरीन तरीके से नहीं आएगा तो आप उसका फार्मूला नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पिछला क्लास जाकर के देख लीजिए। तीनों वीडियो जो है कि हालांकि उप संयोजन यौगिक का ये आपका हमें लग रहा है 6 से 7 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आज अगला वीडियो है, तो आप लोग वो वीडियो सभी कवर कर लीजिए। आप ये वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप लोग को बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट्स आपका साथ साथ अपना बनाते रहिए। चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें, IUPAC नाम दिया रहेगा, हमको क्या करना रहेगा, इसका सूत्र लिखना रहेगा, इसका फार्मूला जो कि हमको बताना रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है टेट्राएमीन, यानी कि क्या है, टेट्राएमीन एक्वा। IUPAC नाम दिया गया ये, ठीक है। क्या भी दिया गया, टेट्राएमीन एक्वा, टेट्राएमीन एक्वा, ये सब एक ही में दिया गया, ध्यान रहे, ठीक है। क्या दिया गया है, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोकोबाल्ट, क्लोरोकोबाल्ट, ये सब एक ही में है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्लोरोकोबाल्ट, क्लोरोकोबाल्ट। इसके बाद फिर ब्रैकेट में इसके ऑक्सीकरण संख्या दिया गया था 3rd। इसके बाद फिर यहां पे दिया गया था क्लोराइड। क्या दिया गया था, क्लोराइड। ये जरा ध्यान से देखिए, ये क्या दिया गया भैया, ये दिया गया है IUPAC नाम। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो उप संयोजन यौगिक होता है, इसका IUPAC नाम ये दिया गया है। अब आपको इसका फार्मूला बताना है, इसका सूत्र क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका जो कि IUPAC नाम दिया गया है, तो कैसे इसका फार्मूला जो कि कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बोला गया है, पहले टेट्राएमीन। तो एक चीज जरा ध्यान से देखिए, जब भी आपको फार्मूला लिखना रहे तो सबसे पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका नामकरण लिखा जाता है। उसका नामकरण सबसे पहले आप लोग लिखा करिए। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, क्या बोला है, कोबाल्ट बोला है। तो आपको कैसे पता चलेगा केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो जहां पे ऑक्सीकरण संख्या लिखा रहेगा उसके जस्ट बगल जो धातु का नाम लिखा रहेगा वही क्या होगा, यहाँ पे यानी कि धातु परमाणु होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो धातु परमाणु यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्ट का क्या होता है, CO होता है फार्मूला। इसके बाद फिर अब आइए लिगेंड पर। लिगेंड में क्या बोला है, टेट्राएमीन, यानी कि एमीन का मतलब क्या होता है, NH3। एक टेट्रा है, मतलब क्या है आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NH3। और यहाँ पे टेट्रा बोला है, टेट्रा हम लोग कितने को बोलते हैं, 4 को बोलते हैं, 4 को बोलते हैं हम लोग टेट्रा, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद फिर क्या बोला है, एक्वा बोला है। एक्वा मतलब क्या बोला है, H2O बोला है। इसकी संख्या यहाँ पे नहीं बोला है, मतलब इसकी संख्या यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पे क्लोरो भी बोला है, तो एक यहाँ पे क्या रहेगा, एक यहाँ पे Cl ग्रुप रहेगा। इसके बाद देखिए ऑक्सीकरण संख्या देने के बाद यहाँ पे जो कि इसकी यानी कि क्लोराइड लिखा है, तो मतलब कि यहाँ पे अभी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या के बाद ये दिया है क्लोराइड, मतलब ये क्या है, काउंटर आयन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्लोराइड जो है कि कितना बोला है, क्लोराइड यहाँ पे संख्या इसकी नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपको को समझना थोड़ा सा, यार की थोड़ी सी समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कितना Cl जो है कि लगाएंगे, Cl2 लगाएं कि Cl1 लगाएं कि Cl3 लगाएं, क्या रहेगा यहाँ पे, ये अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आपको ये निकालना आ गया तो आप इसका फार्मूला बड़े ही आसानी से लिख ले जाएंगे, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, जैसे देखिए
हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते थे, और ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालते थे, केंद्रीय धातु परमाणु का निकालते थे। उसी तरीके से यहां पे समझ लीजिए, अब हम लोग जो ऑक्सीकरण संख्या एक प्रकार समझ लीजिए निकालेंगे, वो निकालेंगे सीएल को, क्योंकि हमको सीएल को पता करना है इसकी संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए कोबाल्ट जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्वेश्चन में दे दिया गया है, कितना है, 3 है, तो प्लस में 3, ये हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है, प्लस यहाँ पे H2 है, H2 की कितनी हो जाएगी, H2 की हो जाएगी आपकी यानी कि 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे प्लस Cl का कितनी हो जाएगी, माइनस में 1 हो जाएगी। इसके बाद फिर प्लस यहाँ पे इसका आपको तो निकालना ही है, इसको हम लोग क्या करेंगे, x मानेंगे, इसके बाद बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालने का बिल्कुल उल्टा तरीका है। वहां पे ऑक्सीकरण संख्या हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु का निकालते थे, और यहाँ पे हम लोग जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, क्लोरीन का निकालेंगे, या फिर जो काउंटर आयन होगा, क्योंकि हमको यही को तो यानी इसी को तो पता करना है, इसकी संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, x मानेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो x का मान आएगा वही इसकी संख्या होगी। सॉल्व कर लीजिए कितना मिलता है, देखिए ये हो जाएगा 3, और ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या मिलेगा, माइनस में 1, और प्लस x इक्वल टू 0, 3 माइनस 1 क्या बचेगा, 2 बचेगा, और प्लस x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 2। ये यहाँ पे जो x है ये कितना आ गया, माइनस का 2 हो गया, मतलब कि ये माइनस यहाँ पे साइन लगा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका जो क्लोरीन है वो राइट साइड में प्रेजेंट होगा। आपको पता है, अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे, हमारा IUPAC नामी का क्लास देखे होंगे, आपको पता होगा जो लेफ्ट साइड में होता है, अगर चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, चाहे काउंट यानी कि काउंटर आयन है, अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उस पर प्लस का चार्ज होता है, और अगर राइट साइड में यह प्रेजेंट है उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। ये आपको पता होगा अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे हैं तो फिर भी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट होगा उस पर होगा भैया निगेटिव का चार्ज, यानी कि उस पर क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव का चार्ज होगा, और राइट साइड में जो होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव का चार्ज होगा। ठीक है, चलिए, यानी कि x जो है कि यहाँ पे क्या गया, -2, मतलब यहाँ पे यानी कि क्लोरीन कितना रहेगा, 2 रहेगा। जितना यहाँ पे यानी कि निकालने के बाद x का मान आ जाएगा उसी की संख्या यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो ये आपके सामने जो मिला है ये देखिए क्या है, ये जो IUPAC नाम दिया गया था इसका फॉर्मूला है। देखिए कितना आसान है, बात समझ में आ गई, कितना आसान है, एकदम सिंपल तरीके से आप लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आप लोग बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद और एग्जांपल आपको देके यानी कि आपको दे और एग्जांपल हम आपको सॉल्व करवाएं, ताकि आप लोगों का अभी भी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल का IUPAC नाम क्या दिया गया है, बोल रहा है यहाँ पे क्या है, पोटेशियम टेट्रासाइनो यानी सॉरी पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट ब्रैकेट में सेकंड। ये आपका क्या दिया गया भैया, ये दिया गया इसका IUPAC नाम। इसका हमको क्या करना है, फार्मूला बताना है, इसका हमको सूत्र बताना है। तो चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो ऑक्सीकरण संख्या लिखा है उसके जस्ट बगल में जो धातु परमाणु लिखा रहेगा उसका सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो ये क्या बोला है यहाँ पे, जिंकेट बोला है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जिंक के अंत में 8 जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका कौन सा चार्ज होगा, यानी कि निगेटिवली चार्ज होगा, यानी इस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव का चार्ज होगा। जब कॉम्प्लेक्स पर निगेटिव का चार्ज आता है तब इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, यानी ATE जो है कि उसमें जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जिंक लिखेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे क्या बोला था, पोटेशियम बोला था, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे, यानी के लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, ये हो जाएगा जिंक। इसके बाद क्या बोला है, टेट्राहाइड्रोक्सो, मतलब हाइड्रोक्सो मतलब OH, OH कितना है आपका 4 बोला है, तो टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। अब एक चीज हमको यहाँ पे पता करना है कि आप भैया ये पोटेशियम यानी जो काउंटर आयन है, एक काउंटर आयन रहेगा कितना। निकालने का तरीका अभी हमने बताया था, जैसे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसका हम लोग विपरीत इसके तरीके यानी कि इसको निकालेंगे। ये देखिए क्या है, पोटेशियम है, इसको हमको निकालना है, पता करना है इसकी संख्या कितनी है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। और यहाँ पे फिर प्लस जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्वेश्चन में दिया गया है आपका कितना है, 2 है, 2 भी प्लस में 2 होगा। फिर यहाँ पे प्लस हाइड्रोक्सो कितना है, OH का क्या है 4 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 और बराबर क्या होता है, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, x + 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा, -4 मिलेगा इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, x - 2
चूंकि +2 और -4 क्या हो जाएगा, x - 2 = 0 या फिर x = क्या मिल जाएगा, +2। यानी कि भैया यहाँ पे जो x होगा, x का मतलब जो पोटेशियम होगा इसका मान यहाँ पे कितना रहेगा, 2 आएगा, प्लस का 2 आ गया है, इसका मतलब ये पोटेशियम आपका कहां पर रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए 2 आया है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यानी कि K2 लगा देंगे। ये जो यहाँ पे आपको फार्मूला मिला है ये कैसा है, ये जो IUPAC नाम दिया गया था इसका ये फार्मूला है। देखिए कितना आसान है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और एग्जांपल दे ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला एग्जांपल जो है कि देख लेते हैं। क्या दिया गया है, बोला है हेक्साएमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में 3, इसके बाद क्या बोला है, क्लोराइड बोला है। देखिए क्या बोला है कि क्या हो जाएगा, कोबाल्ट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, CO। इसके बाद क्या बोला यहाँ पे हेक्साएमीन बोला है, हेक्सा मतलब क्या हो जाएगा 6, एमीन मतलब क्या हो जाएगा, NH3, तो NH3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे अंत में क्या लगाएगा, यहाँ पे क्लोराइड लगेगा, यानी कि क्या लगेगा, Cl लगेगा। अब एक चीज जरा हमको यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे Cl कितना रहेगा, क्या एक ही रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, निकालने का भी हमने आपको तरीका बताया था। इसका कितना है, ऑक्सीकरण संख्या 3 है, क्या हो जाएगा 3, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 गुणे 6 कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, x मानेंगे, तो यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, -3, मतलब कि यहाँ पे जो क्लोरीन होगा, एक क्लोरीन कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोबाल्ट का लिखेंगे, कोबाल्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, पेंटाएमीन मतलब NH3, इसका कितना बोला है, पेंटा बोला है, मतलब क्या हो जाएगा 5। इसके बाद फिर क्लोरिडो बोला है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, क्लोराइड बोला है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। अब हमको यही पता करना है, ये जो Cl है यहाँ पे ये कितना होगा, ठीक है, यही हमको पता करना है। तो यहाँ पे Cl का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर Cl जो है कि Cl कितना होगा ये हमको यहाँ पे क्या करना है, पता करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही नियम अप्लाई करेंगे। CO का आपको क्या पता है, 3 है, हो जाएगा 3, और NH3 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 5 में कराएंगे तो 0 ही होगा, और यहाँ पे Cl का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका हमको निकालना है, ना कि इसका निकालना है। इसका निकालना है तो केवल इसी को हम लोग क्या करेंगे, x मानेंगे। क्या हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, -2, मतलब कि यहाँ पे ये जो Cl है वो कितना हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका फार्मूला, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम अगली टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अब ये आपका पूरा IUPAC नाम, और अगर IUPAC नाम दिया है तो उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, ये सब जो कि हमने इस क्लास में कवर कर लिया, ठीक है ना। और ये जो है कि IUPAC नाम जो होता है ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर से जरूर किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।